अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज देखें बेटा, हम जो है अपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट एक्सरसाइज और बेटा लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था अपने पास, इसमें 2 पार्ट थे जिसमें हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था। तो आज बेटा हमारे पास है लास्ट पार्ट। तो आइएगा बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले हमें क्या कहता है कि Z1 की वैल्यू हमें दी गई है 1 + आयोटा एंड Z2 की वैल्यू जो हमें मिली है बेटा 1 - आयोटा। हमने वेरीफाई करना है किसको, Z1 अपान Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट अपान का Z2 कंजुगेट। तो आइएगा बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं Z1 अपान में Z2 और ये बेटा होल कंजुगेट, अब हमने क्या करना होगा बेटा, देखें हम 1.6 के अंदर या इससे पहले हम चीज़ें करके आ चुके हैं कि अगर हम Z1 की वैल्यू ये जो है हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें। अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे, 1, 1 अब क्या करेंगे बेटा, हमने जब यहाँ पर कंजुगेट फाइंड करना होता था, इमेजनरी और रियल पार्ट हमें बताना होता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ से कामा कट करके हमने प्लस का आयोटा लिखते थे। ठीक है, तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास Z1 की वैल्यू और बेटा अब अपने पास Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर कामा लगाकर बेटा देखें ये किस चीज़ में है, प्लस में है ना। तो हम जब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो है हम Z1 अपान का Z2 की वैल्यू लिखेंगे। तो देखें बेटा, अब Z1 अपान Z2 की वैल्यू अगर हम लिखते हैं Z1 की वैल्यू 1, और इसी तरह बेटा अपान में Z2 की वैल्यू बेटा हम लिखते हैं तो 1, माइनस का 1 आता है। ठीक है, तो अब देखें बेटा 1, ये A B C D। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेटा अगर इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है तो वो देखें बेटा, अपने पास फार्मूला हमने 1.6 में पढ़ा था कि A, B, C, D जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम AC प्लस का BD, C² प्लस D² और BC माइनस का AD अपान का C² प्लस का D²। तो इसी तरह बेटा अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें बेटा, सबसे पहले हम फार्मूला क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे A और C, उसके बाद बेटा अपने पास प्लस का इधर बेटा हम B, D और अपान में C² प्लस का D²। ओके, और कामा फिर हम देखें बेटा B, C माइनस का A और D, इसी तरह बेटा अपान में C² और माइनस का D²। क्लियर। तो अब बेटा अपने पास वैल्यू होगी, हम अपने पास क्या है बेटा, पहले AC। अब बेटा A और C, ये A की वैल्यू और ये C की वैल्यू प्लस का 1। इसी तरह बेटा अब अपने पास प्लस का B और D, अब B की वैल्यू ये है और D की वैल्यू माइनस का 1। और बेटा C² C की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और D² क्या है माइनस का 1। इसी तरह बेटा अब क्या आता है BD, अब B और D, अब बेटा ये B अपने पास 1 और D अपने पास ठीक है, अब यहाँ पे D का जो है माइनस का 1 आएगा। और इसी तरह बेटा अब हम क्या करेंगे, माइनस का AD, अब A अपने पास ये है और D अपने पास क्या है माइनस का 1। और बेटा C² और D², तो बेटा ये क्या हो गया अपने पास C की वैल्यू और ये अपने पास D की वैल्यू बाहर निकालेंगे फार्मूले से। तो बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और प्लस इंटू माइनस, तो ये बेटा अपने पास माइनस का 1 और 1 का स्क्वायर 1 आता है, और बेटा 1 का स्क्वायर ये माइनस खत्म हो जाना है तो अपने पास प्लस का 1। ओके, इसी तरह ये 1 और माइनस इंटू माइनस बेटा ये प्लस का 1 और अपान में ये भी बेटा अपने पास क्या आएगा 1 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ये प्लस का बेटा 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये प्लस है और ये माइनस है तो बेटा यहाँ पर 0। अब बेटा जब इधर 0 आता है तो नीचे 2 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती, तो बस ये हमारा 0 के इक्वल होगा और ये 2 अपान में 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 0 और 2 में से बेटा 2 कैंसिल किया तो अपने पास क्या आ गया 2। लेकिन अब ये तो बेटा अपने पास वैल्यू Z अपान और Z2 की वैल्यू है अपने पास Z1 और अब यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 1 है तो अब अपने क्या होगा Z1 अपान Z2 की वैल्यू, अब हमने इसका बेटा ये तो इसकी वैल्यू है, लेकिन जब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं Z1
और Z2 होल कॉन्जुगेट। तो बेटा अब हमने क्या करना है, इसमें साइन चेंज करनी थी ना। तो अब अपने पास ये बेटा रियल है तो इसकी तो सेम, अब ये अपना इमेजिनरी पार्ट है तो ये अपना बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब हम जो है राइट हैंड साइड अपना सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, Z1 कॉन्जुगेट अपान का Z2 कॉन्जुगेट। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पास जो बेटा वैल्यू आती है हम यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, देखें 1, 1। और इसी तरह अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे Z कॉन्जुगेट है ना, तो हम Z कॉन्जुगेट फाइंड करके रख लें पहले। तो अब देखें हम यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट, अब बेटा क्या होगा, कॉन्जुगेट में हमें इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होगी, ये तो सेम। अब यहाँ पर क्या है, कामा लगाकर बेटा हम माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह अब ये Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है। अब अगर हम लिखते हैं बेटा Z2 की वैल्यू, अब Z2 की वैल्यू क्या है, ये बेटा अपने पास आती है Z2 की वैल्यू 1, -1, ठीक है। तो इसी तरह बेटा अब हम क्या करते हैं, इसका भी हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये कॉन्जुगेट जो अपना फाइंड होगा बेटा, इसका जो होगा वो अपने पास ये रियल है और ये प्लस का 1, प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम सिंपली बेटा अगर हम इसे सॉल्व इस तरह के अब करते हैं, हम Z1 कॉन्जुगेट अपान में Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब बेटा Z1 की वैल्यू अपने पास ये है Z कॉन्जुगेट की, तो ये होगा अपने पास 1, -1 और अपान में अपने पास Z2 की वैल्यू आएगी 1, 1, ठीक है। तो अब ये अपने पास क्या बन गया बेटा, ये फार्मूला। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर बेटा हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास वैल्यू आएगी A और C की, उसके बाद बेटा आती है B और D कामा, और बेटा ये बनेगा C² प्लस का D², ठीक है। और इसी तरह अब हम क्या करते हैं, ये B, C और माइनस का A, D, क्लियर है, अपान में C² प्लस का D², ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा। अब देखें अपने पास A की वैल्यू क्या है 1 और C की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह बेटा B की वैल्यू क्या है -1 और D की वैल्यू क्या है अपने पास ये बेटा 1, ठीक है। तो इसी तरह बेटा अब अपने पास B और C, अब बेटा B की वैल्यू है -1 और C की वैल्यू है 1, ठीक है। और बेटा लास्ट में अपने पास AD की जो वैल्यू है, अब A की वैल्यू ये और B की वैल्यू भी प्लस का 1। और बेटा यहाँ पे C² D², अब C की वैल्यू अपने पास क्या आता है 1 और D की वैल्यू भी 1, ये अपने पास वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, इसे फार्मूले से बाहर निकालेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और प्लस इंटू माइनस 1 का 1 और अपान में बेटा 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और इसी तरह माइनस इंटू प्लस बेटा ये माइनस का 1 और ये माइनस ये किस चीज़ का, ये भी बेटा माइनस इंटू प्लस माइनस का 1 आ जाएगा और अपान में 1 प्लस का 1। तो इसी तरह बेटा अब 1 में से 1 हमने माइनस किया तो 0, तो अपान में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये 0 के इक्वल होगा। और इसी तरह बेटा ये अपने पास माइनस का 2 और अपान में 2 प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, देखें बेटा अब अपने पास हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 is 2, तो ये बना अपना माइनस का 1। लेकिन अब ये क्या है अपने पास, देखें अब अपने पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, अपने पास Z1 कॉन्जुगेट और अपान Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने Z1 की वैल्यू को बेटा कन्वर्ट कर लिया था पहले ही Z1 कॉन्जुगेट में। और इसी तरह Z2 की वैल्यू जो हम अपने पास थी 1, -1, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था बेटा कॉन्जुगेट करके 1, 1। तो अब हम देखते हैं बेटा अपने पास जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल आए हैं। तो देखें बेटा हम चेक करेंगे तो अपना जो आता है Z कॉन्जुगेट अपान में Z2 कॉन्जुगेट जो है 0, -1, तो बेटा ये 0, -1। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड बेटा Z1 कॉन्जुगेट अपान का Z2, तो ये भी किसके इक्वल आता है 0, -1। तो अब बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा अपना जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।